Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shom Upadhyay, student of King George's Medical University लखनऊ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और इसका जो शॉर्ट नोट्स है उसको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हो तो अभी जाके मेरे चैनल पे अपलोड है, उसको आप जाके देख सकते हो। इसकी थ्योरी जो है, जो जहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब आपको जो क्वेश्चन है करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा और आपसे क्वेश्चन होंगे भी। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाके मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके आप देख लो, फिर आके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी ना। तो अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाके पहले वीडियो देख लो, चाहे वो भले आप उसको 1.25x पे देखो, थोड़ा स्पीड से देखो, बट एक बार जब आप देख लेंगे ना तो आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, मास, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, मास है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। जो किलोवाट आवर है किसकी यूनिट है, तो किलोवाट आवर जो है किसकी, एनर्जी की, पावर की, फोर्स, मोमेंटम। तो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है। उसके बाद बोला है कि रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो रेडियन जो होती है, रेडियन किसकी यूनिट है, रेडियन स्टेरेडियन आपने पढ़ा होगा इसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में। तो जो रेडियन होती है, रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट होती है। उसके बाद देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट क्या होती है, तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस में बोल रहा है कि एम्पियर, ईएसयू, केल्विन, कूलाम्ब। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, कूलाम्ब होती है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो जो एम्पियर होता है, एम्पियर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। अब सेवंथ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है। तो देखो यही क्वेश्चन जब मैंने एग्जाम दिया था 2022 में, तब ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद भी क्वेश्चन फिर से पूछा गया था। तो किसकी यूनिट होती है, लाइट ईयर की। तो काफ़ी जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, और आराम से क्वेश्चन इन्हीं समझो कि जो मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आराम से इसमें से क्वेश्चन आ भी जाएंगे, कोई नो डाउट है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो आराम से इन्हीं 20 क्वेश्चन में से पूछ सकता है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। तो जो टेस्ला होती है, टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंटम एंड नन ऑफ द अबव। तो जो टेस्ला होती है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। उसके बाद चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी जो होती है कैसी क्वांटिटी है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में बोला है कि प्रैक्टिकल, बी है स्केलर, सी है फंडामेंटल, डी है वेक्टर। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो होता है दोनों होता है, इसलिए जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के ऊपर जो है वेक्टर का साइन लगता है, ऐसे लगता है जो बना होता है। एरो जो है डायरेक्शन बताता है, और जो दो लाइनें होती है उसका मैग्नीट्यूड बताती हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मोमेंटम, एंड सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है टॉर्क, डी है स्पीड। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही है, 10th का स्पीड जो होती है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
एंड 11 जो है, 11 में क्या बोला है कि द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है 11th का डी ऑप्शन सही है। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखते हैं 12 क्वेश्चन में। 12 क्वेश्चन बोला कि एक्सप्रेस 1 जूल इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो एक जूल है, एक जूल को उसको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस उसको करेंगे? तो पहला क्या है, 1 किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला? 1 किलोग्राम मीटर क्यूब, नहीं, ये नहीं होगा। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, नहीं, किलोग्राम जो होगा स्क्वायर पे नहीं लगेगा। तो डी ऑप्शन पढ़ते हैं। डी में क्या बोला है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका 4th ऑप्शन सही है। तो इसलिए अभी देखो, जिन लोगों ने भी इसकी थ्योरी नहीं पढ़ा होगा उसको क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया होगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर से बोलूँगा, अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो जाके एक बार चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको आप जाके देख लो, तब आपको जो क्वेश्चन है समझ में आएंगे। नहीं तो अगर आप पढ़ रखे ऑलरेडी तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखते हैं 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मैच्ड। मतलब इसमें मैचिंग कराया गया है, तो मैच इसमें से कौन सा जो है मिसमैच है। तो देखते हैं डेसिबल क्या है। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला देखते हैं हॉर्स पावर, किसकी यूनिट ऑफ पावर की। तो हाँ, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही मैचिंग है। नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, हाँ ये भी सही है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, तो इसका जो मिसमैच है क्या होगा? सेल्सियस। उसके बाद देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। तो एक बार देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब पहले का क्या होगा? पहले का 4th होगा, पहले का 4th। और एक ही ऑप्शन से देख लो कि पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। 3rd ऑप्शन इसका सही है। क्या कहा? उसके बाद तो जब भी आप एग्ज़ाम्स में बैठना तो यही छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि जो आपको मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको गेन कराती हैं, और आपकी जो एक रैंक होती है अच्छी बनती है। कि अब जब अगर 1-2 ऑप्शन से कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो चारों में सबसे अलग होता है, तो अगर आप वो ऑप्शन सबसे पहले मैच करा ले जाते हो तो आपको बाकी चारों ऑप्शन पढ़ने की जो भी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो काफ़ी आपको अच्छा रैंक लाने में हेल्प करते हैं। तो आपको बस एक ऑप्शन में अगर ऐसे जब मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है, हर सब में अलग अलग होता है। तो अगर आप वही सीधा सब ना एक एक करके सीधा अगर आप वही जो ऑप्शन सब में अलग है उसी को आप मैच कराते हो तो आराम से एक ही मैचिंग में जो ऑप्शन है वो सबसे अलग वो जो है डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो आराम से वो जो आप ऑप्शन है बहुत कम टाइम में कर ले जाओगे क्वेश्चंस को। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन बोला कि जूल पर कूलम इज इक्वल टू। तो जूल पर कूलम जो होता है किसके इक्वल होता है? तो जूल पर कूलम किसके? वोल्ट के इक्वल होता है। तो 16 क्वेश्चन में बोला कि इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई वी पे द बिल फॉर। जो डोमेस्टिक है हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो हम जो बिल है, बिल किसका पे करते हैं? एनर्जी का, पावर का, करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो 16 का कौन सा सही होगा? 16 का होगा सेकंड, पावर में। उसके बाद देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन बोला कि मेट्रिक सिस्टम डेसिमल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। जो मेट्रिक सिस्टम और या फिर जो डेसिमल सिस्टम होता है इसको और किस नाम से जानते हैं? पहला होता है MKS, बी है CGS, थर्ड है FPS, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? 17 का कौन सा? 4th है, MKS और CGS दोनों सिस्टम। नॉइस इज मेजर्ड इन। नॉइस होती है, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 2022 में भी पूछा गया था, 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नॉइस जो होती है, नॉइस की जो किस में मेजर करते हैं? नॉइस को वॉट में मेजर करते हैं, या फिर REM में, या फिर सेंटीग्रेड में, या फिर डेसिबल में। तो ये भी काफ़ी मतलब घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो नॉइस किसका यूनिट है? नॉइस को किस में मेजर करते हैं? नॉइस को डेसिबल में मेजर करते हैं। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन।
19 क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिक्विड प्रेशर मेजर्ड बाई, जो लिक्विड का प्रेशर होता है इसको किसके थ्रू मेजर करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली इसमें नाम बताना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को एक एक करके। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, मैनोमीटर, सेकंड में है सिज्मोग्राफ, सी है हाइड्रोमीटर एंड डी है नन ऑफ द दीज। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही है, 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, मैनोमीटर। जो मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर लिक्विड प्रेशर को मेजर किया जाता है इसी के थ्रू। उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं मेजर करने के लिए क्या। तो पहला ऑप्शन है डेंसिटी, बी है रिलेटिव डेंसिटी, सी है बोथ या फर्स्ट एंड सेकंड, डी है विंड स्पीड। तो हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, तो स्पीड विंड स्पीड तो पहले ये नेग्लेक्ट हो गया यहाँ से। तो अब बचे तीन ऑप्शन में फिर से देखते हैं। तो इसमें डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों को मेजर किया जाता है हाइड्रोमीटर के थ्रू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फिलहाल रहे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट के 20 क्वेश्चन। बाकी अगर आप कोई अभी आपका डाउट रह जाता है तो आप मेरे से उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपनी जो है इंस्टाग्राम आईडीज़ में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट हो तो ही आप पूछना, ऐसे नहीं कुछ भी कि पेपर किस मीडियम में आता है किस में नहीं, हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, तो ऐसे फालतू के डाउट्स मत पूछना। जो अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ हो उसी को आप पूछिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट में चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।